नमस्कार, आदाब, वेलकम टू अपना रिजल्ट। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की एक प्रतिष्ठित सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में से एक पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के बारे में। यूनिवर्सिटी ने पीएचडी एडमिशन 2026-27 सत्र के लिए अपना इन्फॉर्मेशन ब्रोशर जारी कर दिया है। अगर आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाहते हैं जिसे नैक ने A+ ग्रेड दिया है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, सीटों की संख्या और फीस के बारे में। तो चलिए डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लीजिए कि यहाँ एडमिशन कैसे होगा। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में इस बार एडमिशन केवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के जरिए हो रहे हैं। चयन प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। पहला एंट्रेंस एग्जाम, इसका वेटेज 70% है। दूसरा पर्सनल इंटरव्यू और एकेडमिक रिकॉर्ड, इसका वेटेज 30% है। आपको इंटरव्यू के लिए कॉल तभी आएगा जब आप एंट्रेंस टेस्ट में कम से कम 50% मार्क्स ले आएंगे। ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए कट ऑफ में 5% की छूट दी गई है। अब बात करते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम कैसा होगा। पहला, ये परीक्षा सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड मोड में होगी। दूसरा, इसमें कुल 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी एमसीक्यू पूछे जाएंगे। तीसरा, आपको 120 मिनट यानी 2 घंटे का समय मिलेगा। और चौथा, सही जवाब के लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे और गलत जवाब के लिए आपका -1 नंबर कट कर लिया जाएगा। तो तुक्का लगाने से बचें। सिलेबस को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला, रिसर्च मेथोडोलॉजी, यहाँ से 50% सवाल पूछे जाएंगे। दूसरा, आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट, यहाँ से 50% सवाल आपसे पूछे जाएंगे और ये सवाल मास्टर लेवल के होंगे। अब बात करते हैं कौन अप्लाई कर सकता है। आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए और ये डिग्री आपके 10+2+3+2 पैटर्न के तहत होनी जरूरी है। मास्टर्स में आपके कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप SC, ST, OBC, नॉन क्रीमी लेयर या डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी से हैं, तो आपको 5% की छूट मिलेगी, यानी 50% मार्क्स पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जो छात्र अपने फाइनल ईयर के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फॉर्म भरने की फीस कितनी है। SC, ST के लिए 750 रुपए की फीस है। PH और ट्रांसजेंडर से कोई भी फीस नहीं ली जा रही है। वहीं जनरल, OBC और EWS को 1500 रुपए की फीस चुकानी होगी। आप एक से ज्यादा कोर्सेज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको अलग अलग फॉर्म भरना होगा। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे विषयों में सीटें निकली हैं। मैं कुछ प्रमुख विषयों की टेंटेटिव सीट्स बता रहा हूँ। यहाँ फिजिक्स की 74 सीटें, केमिस्ट्री की 57 सीटें, कंप्यूटर साइंस की 44 सीटें, मैथमेटिक्स की 40 सीटें, इंग्लिश की 4 सीटें, बैंकिंग टेक्नोलॉजी की 43 सीटें उपलब्ध है। इसके अलावा हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, मैरीन बायोलॉजी और फिजिकल एजुकेशन जैसे विषयों में भी सीटें उपलब्ध हैं। पूरी लिस्ट के आपको ब्रोशर जरूर देखना होगा। ब्रोशर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप लिंक पर क्लिक करके ब्रोशर को डाउनलोड कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ने देश के लगभग हर प्रमुख हिस्सों में सेंटर दिए हैं। नॉर्थ इंडिया में नई दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर, लखनऊ और श्रीनगर को सेंटर बनाया गया है। साउथ इंडिया में बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम, कोझिकोड, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम, पुडुचेरी, माहे में सेंटर बनाया गया है। वहीं ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कोलकाता, पटना, भुवनेश्वर और गुवाहाटी में सेंटर बनाया गया है। वेस्ट एंड सेंट्रल इंडिया में मुंबई, अहमदाबाद और भोपाल में सेंटर बनाया गया है। वहीं आइसलैंड टेरिटरीज में पोर्ट ब्लेयर में सेंटर बनाया गया है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो यहाँ फीस काफी वाजिब है। ह्यूमैनिटीज नॉन साइंस कैटेगरी के लिए एडमिशन के समय लगभग 19,430 और बाद में हर सेमेस्टर के लगभग 5,750 रुपए की फीस आपको चुकानी होगी। वहीं साइंस कैटेगरी के लिए एडमिशन के समय आपको 26,430 और बाद में लगभग 11,750 रुपए प्रति सेमेस्टर फीस आपको चुकानी होगी। दोस्तों, इस ब्रोशर में एग्जाम डेट और लास्ट डेट की सटीक तारीखें नहीं दी गई हैं। यह एडमिशन 2026-2027 का ब्रोशर है। मेरा सुझाव है कि आप तुरंत यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएं और लेटेस्ट न्यूज़ या एडमिशन सेक्शन में तारीखों का नोटिफिकेशन चेक करें। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप क्लिक करके यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों,
ये एक शानदार मौका है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने का। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब।